हेलो बच्चों, वेलकम टू एम सेंटर। आइए आज हम लोग देखते हैं पूर्णांक, जिनमें ये 3 नियम हम देखेंगे, जिनमें से देख चुके हैं संवरक नियम पहले ही, क्रम विनिमय नियम भी देख चुके। अब आज साहचर्य नियम। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें वही चारों संक्रियाओं के लिए देखेंगे। पहला योग के लिए। अब योग के लिए इसमें हम दो पूर्णांकों का पहले योग कर लेंगे, फिर उसमें तीसरा पूर्णांक का योग करेंगे, तब देखेंगे क्या बराबर है जब हम केवल एक पूर्णांक में फिर दो पूर्णांकों का योग जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हम लिए -2 और प्लस -3 प्लस -1 ये लिए। तो अब इसमें देखते हैं क्या आया, -2 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ अंदर देखेंगे -3 -1 तो आ जाएगा -2, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा -4, -2 प्लस -4 बराबर -6। तो आया -6। अब देखेंगे कि क्या इन दोनों में जब कोष्ठक लगा देंगे और उसको अलग जोड़ेंगे तब क्या इतना ही आता है। तो देखते हैं -2 और प्लस -3, फिर इसमें जोड़ देते हैं -1, तो -2 -3 और प्लस -1, तो -3 -2 हो गया -5 और -1 बराबर -6। तो देखते हैं कि दोनों स्थिति में आया, पहले पूर्णांक हमने जोड़ा तो पूर्णांक ही आया और दोनों बराबर आए। तो कह सकते हैं अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का साहचर्य नियम सत्य है। अर्थात यदि 3 पूर्णांक A B C हैं तो A में हम B प्लस C को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो बराबर होता है A प्लस B को C में जोड़ने पर। ये साहचर्य नियम। फिर देखते हैं अब सेकंड नंबर है व्यवकलन। व्यवकलन सब्सट्रैक्शन। तो अब इसमें भी अभी उसमें जोड़ किया था, तो अब 3 पूर्णांकों का हम घटाव उसी तरह देखेंगे। जैसे -3 है, फिर -2 ये किया, और इसी में इसको हमने घटा दिया -2 से। तो देखते हैं -2 -3 -+2, तो आ जाएगा -2 -3 में से 2 घटा देंगे -1, -2 प्लस बराबर -1 आया। अब फिर वही संख्याएं लेते हैं। अब ये जो कोष्ठक लगाए थे इसको इस साइड में लगाते हैं, तो -2 -3, अब इसमें कोष्ठक लगाते हैं -2, तो -2 +3 और -+2 आ गया, 1 + 2 बराबर 3। तो देखते हैं यहाँ -1 आया था, यहाँ प्लस का 3 आया पूर्णांक ही लेकिन बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का सहचारिता या साहचर्य नियम सत्य नहीं है। तो अगर 3 पूर्णांक A B C हैं तो A माइनस B ये बराबर नहीं है A माइनस B माइनस C के। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणन। थर्ड है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी इसमें भी वही करते हैं, 3 पूर्णांक लेते हैं और उनका गुना करते हैं। तो जैसे हम ले रहे हैं -3 का गुना -2 से, ये हमने क्या कर दिया, इतना अलग गुना कर दिया, तो आ जाएगा -3 गुने -+ 2 1 कम 2 बराबर -3 दूना 6। फिर
अब हम ये कोष्ठक जो है इसको पहले लगा देते हैं, तो -3 और गुना में -2 पहले लगा दिया, फिर गुना कर दिया -1 का, तो 3 दूना 6 प्लस का 6 और गुना में -1 बराबर आ जाएगा -6। देखते हैं दोनों स्थितियों में क्या है, पूर्णांक भी हैं संख्याएं और दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीनों पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का साहचर्यता या साहचर्य नियम क्या है, सत्य है। अर्थात a गुने b, एक कोष्ठक में गुना c बराबर a गुना b गुना c, जहाँ a b c क्या है, ये पूर्णांक हैं तीनों। फिर इसके बाद अब देखते हैं भाग, डिवीज़न। अब इसमें उसी तरह इसमें भी करते हैं कि 3 पूर्णांक लेते हैं, -3 में हमने भाग दिया -2 का, ये अलग कोष्ठक में कर दिया, और भाग दिया फिर 4 का, ये प्लस का है। तो अब देखते हैं कि -3 भाग लगा है तो बटे -2, और इसको पहले भाग प्लस का 4, तो माइनस माइनस से प्लस 3/2 और गुना 1/4, तो आ जाएगा 3/8। ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, जो आया है वो पूर्णांक नहीं है। इसी का उल्टा भी कर देते हैं थोड़ा, कि -3 भाग में -2 भाग में प्लस का 4, इसमें अब कोष्ठक लगा देते हैं, तो आएगा -3 भाग में -2 बटे में 4, 2 एकम 2 दूना 4, तो -3। अब ये जब भाग को गुना में बदलेंगे तो आगे की संख्या में परिवर्तन उल्टा हो जाएगा, -2, तो आ जाएगा 6। अब देखते हैं ये आया पूर्णांक, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये भी क्या है, सत्य नहीं है। अब जब सत्य नहीं है तो जो 3 पूर्णांक लिए थे a भाग में b और भाग में c बराबर नहीं होगा a भाग में b भाग में c के। तो अब ये जो हम लोग 4 नियम, ये 3 नियम पढ़े हैं, अब पूर्णांकों के लिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। पूर्णांकों के लिए अब देखते हैं तीनों नियमों का कि निष्कर्ष क्या आया है। तो इधर हो जाएगा नियम, और यहाँ संक्रियाएं योग, व्यवकलन, गुणन, भाग, इधर संवरक नियम, इधर क्रम विनिमेय नियम, और इधर आ जाएगा साहचर्य नियम। अब संवरक नियम के लिए योग पर सत्य था, क्रम विनिमेय नियम योग पर सत्य, साहचर्य नियम योग पर सत्य। संवरक नियम व्यवकलन पर सत्य था, क्रम विनिमेय नियम व्यवकलन पर असत्य था, साहचर्य नियम व्यवकलन पर असत्य था। संवरक नियम गुणन पर सत्य है, क्रम विनिमेय नियम गुणन पर सत्य है, साहचर्य नियम गुणन पर सत्य है। संवरक नियम भाग पर असत्य, क्रम विनिमेय नियम भाग पर असत्य, और साहचर्य नियम भाग पर असत्य है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए, नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं के लिए